राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। और देखिए, लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मन में एक सवाल आता है कि हम सुबह बिना स्नान किए क्या लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं, या फिर सुबह जो है हम पहला भोग जो देते हैं लड्डू गोपाल को, क्या वो बिना नहाए दे सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं शास्त्रों की और विधानों की बात करूं तो देखिए, उनके हिसाब से तो जब रसोई घर में स्त्रियां जब जाती थीं पहले, तो स्नान के बाद ही जाती थी। मतलब रसोई घर में वो प्रवेश तभी करती थी जब स्नान कर लेती थी। देखिए, गांव में तो आज भी स्त्रियां जो है स्नान के बाद ही किचन में प्रवेश करती हैं, मतलब रसोई घर में। और कुछ लोग सिटी में भी स्नान के बाद ही खाना पीना बनाती हैं रसोई घर में, क्योंकि देखिए ये वही लेडीज़ करती हैं क्योंकि जिनको पता है, जो समझती हैं। देखिए, जब हम रसोई घर में स्नान करने के बाद हम जब जाते हैं और सबसे पहले जब हम खाना बनाते हैं, तो हम जो है सबसे पहली रोटी जो होती है हमारे रसोई घर में, हम वो गौ माता की निकालते हैं। और जब हम वो गौ माता की रोटी निकाल रहे हैं तो वो हम बिना स्नान किए तो निकाल नहीं सकते, हमको स्नान के बाद ही निकालेंगे। तो देखिए, जब हम रोटी स्नान के बाद निकालेंगे तो लड्डू गोपाल को हम बिना नहाए नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो देखिए बहुत शुद्ध होते हैं। और हम जब रात को सोते हैं तो सोने के बाद में देखिए हम बहुत ज़्यादा जो है हम अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि देखिए रात में हम वॉशरूम वगैरह भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अशुद्ध रहते हैं। और कहते हैं कि सोने के बाद में सुबह जब जो है व्यक्ति उठता है तो वो मतलब एक जो मुर्दे के ऊपर जो कपड़ा पड़ा हुआ होता है उससे भी कहीं ज़्यादा वो अशुद्ध होता है। इसलिए सुबह जो है स्नान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। सुबह हम जो है लाला को बिना स्नान के भोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अशुद्ध होते हैं। और देखिए, कुछ लोग सुबह बिना स्नान किए लड्डू गोपाल को उठाते हैं या फिर उनको बिना स्नान किए भोग लगाते हैं। तो देखिए, ये घर के लिए सही नहीं होता है, और ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप जो है पाप कमाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। और देखिए, अगर आप अकेले रहते हैं या फिर आप बैचलर हैं तो आप फिर भी आप देखिए एक बार को कर सकते हैं, क्योंकि और देखिए लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो फिर आपका स्नान करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, कुछ भक्त कहते हैं कि भाई हमने तो अपने लाला के रूप में लड्डू गोपाल को विराजमान किया है, या हमारा सखा है, प्रेमी है, पिता है, कोई भी रिश्ता उनके साथ में जुड़ा हुआ है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका प्रेम उनके साथ जुड़ा हुआ है, आपका भाव उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के सारे रिश्तों की जो है बाद में आप उनको परमात्मा की नज़र से देखिए, क्योंकि आपका कोई भी रिश्ता उनके साथ में जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो एक परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। और देखिए, हम किसी भी पूजा में हम जब जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो हम शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं। हम स्नान के बाद में अपने आप को शुद्ध करते हैं, उसके बाद ही हम मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना के लिए। तो इसी तरीके से हम जब लड्डू गोपाल की सेवा में आएंगे तो हम स्नान के बाद ही आएंगे। हम लड्डू गोपाल को सुबह खुद स्नान करेंगे, उसके बाद में हम प्रेम से भाव से हम अपने लड्डू गोपाल को उठाएंगे। उसके बाद में हम जो है लड्डू गोपाल का स्नान, पहले हम जो है पहला भोग हम आप खुद स्नान करेंगे, उसके बाद में ही हम लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। और दूसरा भोग हम जब उनको देंगे तो उनको स्नान करवाएंगे पूरे प्रेम भाव के साथ में, और तब हम उनको दूसरा भोग उनको अर्पण करेंगे लड्डू गोपाल को। देखिए, अगर कोई भी स्थिति ऐसी होती है कि आपकी तबीयत ख़राब है या फिर घर में कोई और नहीं है, मतलब लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कोई और आपके साथ में कोई व्यक्ति नहीं है या फिर कोई बच्चा नहीं है आपके साथ में। देखिए, जब किसी के साथ में अगर कोई बच्चा होता है, जैसे मेरे घर में, तो देखिए मेरे साथ में बच्चे भी हैं, तो कभी कभी अगर मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, अगर हल्की फुल्की सी होती तो मैं इतनी थोड़ा बहुत ये कि अपना कर लेती हूँ कि अपना स्नान करती हूँ, अपने बाल गोपाल की अपने लाला की मैं सेवा कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है कि मुझसे बिल्कुल उठा ही नहीं जाता है, तो किसी ना किसी बच्चे से मैं करवा देती हूँ। मतलब उनकी सेवा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वो लाला बाल स्वरूप है, तो उनका स्नान करना भी बहुत ज़रूरी है। उनको जो है उनका रोज़ का श्रृंगार करना भी ज़रूरी है, रोज़ भोग लगना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई बच्चा भी नहीं है, आपके साथ में कोई और व्यक्ति मतलब लाला की सेवा के लिए नहीं है, तो फिर आप मानसिक रूप से लाला की सेवा कर सकते हैं। देखिए, प्रभु जो है वो ऐसा नहीं है कि आप मतलब उनको कुछ चीज़ अर्पण करेंगे या फिर कोई महंगे से महंगे तोहफे देंगे तभी वो आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। लड्डू गोपाल जो है वो भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। आप उनको प्रेम से
एक तुलसी का पत्ता या फिर थोड़ी सी आप मिश्री भी देंगे, या फिर घर में चीनी हो, गुड़ हो, आप कुछ भी उनको अर्पण करेंगे, वो उससे भी आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। तो आप मानसिक सेवा, जब आपके घर में कोई भी नहीं है और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर आप जो है मानसिक सेवा लड्डू गोपाल से जो है कर सकते हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपको नहला नहीं सकती, आप स्नान कर लीजिए। हे बाल गोपाल, आज मैं आपका भोग नहीं लगा सकती, तो आपके पास जो भी उनके पास मतलब आप जो कुछ भी रखते हैं, मिश्री के दाने हैं या फिर चीनी, कुछ भी आप जो मिठाई रखते हैं, तो वो आप उनसे बोल दीजिए कि हे प्रभु, आप आज जो है मैं आपके भोग नहीं लगा सकती, आप आज इसी को स्वीकार कर लीजिए। तो वो आपकी सेवा को ज़रूर स्वीकार करेंगे। लेकिन बिना स्नान किए हम लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, उनका जो है भोग को जो है हम नहीं लगाएंगे। हम स्नान करेंगे, उसके बाद ही हम उनको उठाएंगे और उनका भोग लगाएंगे। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।